सभी भाई लोगों को, समाज बंधुओं को मेरा, शुभचिंतकों को मेरा राम राम। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, जिस जगह को लेके विवाद हुआ है, जिस रास्ते को लेके विवाद हुआ है, उसकी वास्तविकता क्या है और एफआईआर जो हमारे खिलाफ हुई है वो क्या है। इस एफआईआर से हमारी एफआईआर और इनकी एफआईआर दोनों की चर्चा हो जाएगी, है ना, जिससे आपके पास ये जानकारी आ जाएगी कि इसमें सत्यता क्या है, हमारा और उनके दृष्टिकोण में अंतर क्या है और हम इस विवाद को होने के बाद क्या चाहते हैं और सामने वाला पक्ष क्या चाहता है। ये एफआईआर जो हमारे विरुद्ध है, इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना नरेना, जिला जयपुर, राजस्थान विषय प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को जान से मारने के इरादे से घर में घुसकर मारपीट करने बाबत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एफआईआर, इसी एफआईआर में आगे ये लिखा हुआ आएगा कि मिट्टी की ट्रॉली आई थी, वो चली गई थी, ये सब बातें, राइट। और ये बोला जा रहा है कि मारने के इरादे से, जबकि मारने के इरादे से 5 परिवारों का, मतलब 5 भाइयों का परिवार आया था और एक जगह आया है, हम 5 जगह नहीं गए हैं। लेकिन इसकी स्पष्टीकरण हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे सामने आता जाएगा। महोदया, उपरोक्त विशेष में निवेदन है कि दिनांक 31/5/2023 को मैंने अपने मकान में ट्रैक्टर ट्रॉली से भर्ती करवाने के लिए एक ट्रॉली मिट्टी लेकर आया था, जबकि लेकर ये नहीं आया था, हमारे ही समाज का, हमारे परिवार से अलग व्यक्ति था वो जो लेकर आया था। उससे मेरी बात हुई थी कि आपने पानी का पाइप तोड़ दिया, ये आपको नहीं दिखा क्या? तो उसने मेरे को बोला था कि भाई साहब दूसरा लगा दूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ। और वो जा चुका था। उस समय तक कोई विवाद नहीं था, ना कोई बात हुई थी, ना हमारे बीच में बहस हुई थी। मेरे मकान के सामने रास्ता छोड़कर, ये आगे लिखता है एफआईआर में कि मेरे मकान के सामने रास्ता छोड़कर विष्णाराम पुत्र भैरू जाट का मकान है, ठीक है। उसने रास्ते में मकान के आगे चबूतरी बनाकर, चबूतरी के आगे, अच्छा ये बोल रहा है कि मकान के आगे चबूतरी बनाई है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि चबूतरी की क्या कहानी है, यानी 50 वर्ष पुरानी उसमें दीवार है, नोड़ा है, जिसको हमने तोड़ के रास्ते में जगह दी है ताकि मकान के सामने रास्ता रहे, यानी जो गाड़ी से रहा था उसको रास्ता बनाया हमने। और लास्ट का जो हिस्सा था नोड़े की दीवार के अंदर वो चबूतरी है, और ये बोल रहा है कि बाहर चबूतरी बनाई है, यानी 50 वर्ष पहले के कब्जे को ये बोल रहा है। तो ये बात इनकी एक मतलब सरासर झूठी है। और जिसमें उसने पानी निकासी का पाइप डाल रखा था, ये बोल रहे हैं कि रास्ते में पानी निकासी का पाइप डाल रखा है, पाइप पर पत्थर रखे हुए थे। अब बड़ी बात यह है कि जो पाइप है पानी का, वो लगभग 20-25 साल पुराना है और कभी नहीं टूटा, इस साल केवल 2 बार टूटा है। ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी की मेरे मकान में डालने के लिए घुसाई तो ट्रैक्टर ट्रॉली विष्णाराम की चबूतरी के आगे रास्ते में मिट्टी जो पानी निकासी का पाइप डालकर पत्थरों से ढक रखा था, उन पत्थरों के ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर अड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी की ट्रैक्टर वाला मकान में खाली करके चले जाने के बाद आई ना सच्चाई, यानी ये खुद कह रहा है कि वो चला गया था, यानी मेरी बात ओनली ट्रैक्टर वाले से हुई थी, इनसे नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद रंजिश से दिन में करीबन 2:30-3 बजे, अब देखिए रंजिश से, ये बोल रहा है रंजिश से, यानी बात भी नहीं हुई, फिर भी देखिए ये हमारे लिए बोल रहा है कि रंजिश से करीबन 2:30-3 बजे मैराम गणेश पुत्रान विष्णाराम व रामजीवन पुत्रान भैरू, जबकि रामजीवन उस लड़ाई में लगभग आधी, यानी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, हमारे मकान से में जब मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद जब हम रास्ते में आए थे, जब हमारी भाभी जी को शोकर्ण ने खींच के बाहर लेके गया था, बटका भर गया था हाथ के, तब हम बाहर आए थे, उस समय रामजीवन आया था, यानी आधी लड़ाई के बाद। और रामजीवन ने ना किसी के चोट मारी है, ना उस पक्ष ने रामजीवन के मारी है, जबकि वो हमारा सगा अंकल है,
यानी ये साजिश ओनली और हमारे खिलाफ थी, और उसको ये लिख रहा है कि साजिश के तहत आए हैं, है ना। और इसमें बड़ी बात ये है कि वो 5 भाइयों का परिवार है, तो हम 5 घरों पे नहीं गए, है ना। और वो सब 5 लोग सामाजिक तौर पे सामाजिक कार्यक्रमों में एक नहीं है। तो ये साजिश वो रच रहे हैं या फिर हम अकेले, मेरे पिताजी और 4 भाई है जिसमें से हम अकेले थे, और हम 2 भाई और मतलब पिताजी, जो पापा और भाई अंदर थे और मैं बाहर था, और भाभी जी बाहर थी। मैं बताऊंगा आगे कि ये लड़ाई की शुरुआत किस तरह से हुई थी। देवेंद्र पुत्र हनुमान, जो ड्यूटी से मेरा भाई आया था, सेम डे दोपहर बाद नरेना से उसको लेके आया था देवेंद्र, मेरा भतीजा, और उसको घर छोड़ के गांव गया, गांव के अंदर गया था, क्योंकि वो गांव के अंदर रहते हैं। और वो जब वापस आ रहा था, उस समय उसको पता नहीं था कि इतनी राड़ हो चुकी है, इतनी लड़ाई हो चुकी है, इतना विवाद हो चुका है। उसको आते हुए कि 2 शोकड़ ने लाठी की मारी थी, उसकी भुजा पे लाठी की मारी थी। उसके लिए बोल रहा है कि ये पहले से था। श्रीमती रामप्यारी देवी, पत्नी विष्णाराम, ये मकान के बाहर तक नहीं आई है, ये मानसिक रोगी है। और इसने जब वार देखा था मेरे पिताजी पर, उस वार, वो कुल्हाड़ी का या जो भी वार था, जिस तरह का घाव है, उससे वो मतलब मेडिकल रिपोर्ट ही उसको कंफर्म कर पाएगी कि वो लकड़ी का घाव है या कुल्हाड़ी का घाव है या सरिये का घाव है, जो भी है। उस वार को देखकर ही मेरी माँ बेहोश हो गई थी। जो लड़ाई में शामिल नहीं है उसका नाम लिया जा रहा है श्रीमती गीता देवी, पत्नी मेहराम। ये अपने पति को बचाने के लिए बीच बचाव में थी। जब मेहराम भाई साहब पे वार हो रहा था, तब ये उनको छुड़ाने के लिए या उनको दूर करने के लिए आई थी। तब शोकड़ ने इसको खींच के बाहर लेके गया था रास्ते में, और जब खींचतान हो रही थी, और ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि इसमें आगे सीलबंद का आरोप लगाता है ये व्यक्ति। इतनी राड़ हो चुकी, और ये सीलबंद का आरोप लगा रहा है हमारे भाई साहब पे, जो लड़ाई में आत्मरक्षा के तौर पे बाद में आया, अंदर मकान में से बाद में आया, और बाहर मैं था। तो ये सब चीजें अभी मतलब क्लियर होगी। श्रीमती सीमा, पत्नी गणेश। अब सीमा देवी मेरी पत्नी का नाम है, और ये मोगली जो एक वीडियो होता है बच्चों का, वो अपने मेरे भाई साहब के दोनों बच्चों के साथ और मेरी गुड़िया के साथ देख रही थी। वो पूरी मतलब एक तरह से होता है ना लेन देन, लड़ाई की लेन देन जो होती है वो शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में आई थी। अचानक जब वो आई तो भाई साहब पे वार हो रहा था, और वो वार कालूराम का था। और वो वार जब हुआ तो भाई साहब का हाथ खींचा था इन्होंने आके, और वो वार फिर रेलिंग पे लगा था। वो वार जब रेलिंग पे लगा और वो सरिया वहां पे मुड़ गया, उसके बाद वो घबरा गई, और वो जो बच्चे साथ में थे मोगली देख रहे थे, वो बाहर आ गए थे। तो तीनों बच्चों को लेके वो गेट को मतलब रूम में छोड़ी, गेट बंद किया, बाहर आई। तब तक 5 मिनट की पूरी जो लड़ाई थी वो क्योंकि आत्मरक्षा में और जानलेवा हमले में ये जो जिस तरह के वार हुए, जिस तरह की चोटें आई है सामने वाले पक्ष के हमारे, ये 5 मिनट की लड़ाई थी। तब तक वो बाहर आई और उसने लूलवान हमें देखा, एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, पुलिस वाले 100 नंबर पे कॉल किया, और एम्बुलेंस वाले से मेरी बात कराई। यानी वो लेन देन में शामिल नहीं हो पाई, ना उसकी हिम्मत हुई, है ना। उसका नाम इसमें है हटुपरा से। हाँ, अब देखिए ये आगे लगा था कि समस्त जाति जाट निवासीगण हटुपरा ने नाजायज गिरोह बनाकर। अब एक बात बताइए, ये शब्द है नाजायज गिरोह, जिसपे एक धारा बनती है और ये धारा लगी है। नाजायज गिरोह का मतलब घर के बाहर के लोग हैं इसमें, कोई इसमें एक भी व्यक्ति घर के बाहर का नहीं है। इसमें नजदीकी रिश्तेदार, नजदीकी परिवार का व्यक्ति भी नहीं है। ये नाजायज गिरोह कैसे हो सकता है जिसमें एक पिता, 2 बेटे और एक भाभी जी ये आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं? और क्या ये नाजायज गिरोह है जो अपने घर के अंदर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास कोई धारदार हथियार नहीं है? अगर ऐसा हथियार है तो उन पे ऐसा कोई वार होता। उनकी जो भी चोट है वो लाठी वाली है, क्योंकि लाठी हमने बचाव में उठाई है।
नाजायज गिरोह बनाकर हाथों में सरिया, पावड़ा, कुल्हाड़ी और लकड़ियों व पत्थर लेकर आकर मेरे घर में घुस गए। अब देखिए, ये बोल रहा है सरिया, पावड़ा, कुल्हाड़ी, तो गेट हमारा टूटा हुआ है, खून के धब्बे जो हमारे वहाँ पे हैं, रेलिंग हमारी टूटी है, वो 5 घरों के लोग वहाँ आए हैं। क्या सभी लोग उनके घर में थे? हम गए, हमने क्या उन पे हमला किया और उन सब ने हमें इतने घायल तरीके, क्योंकि जो चोट के निशान है उससे साफ स्पष्ट होता है कि जानलेवा हमला किस पे हुआ है, धारदार हथियार किसके पास थे। ये कागज, ये एफआईआर उनकी, पेन उनका, इनमें जो भी लिखा है ये झूठ है ना। दूसरी बात आगे इसमें लिखा हुआ है कि मेरे घर में आकर घुस गए और मेहराम ने मेरी पत्नी श्रीमती छोटी देवी के सिर के बाल पकड़कर घसीटने लग गए। मैं आपको बताऊं रियलिटी, भाई साहब मैंने पहले बताया अंदर थे, पापा के पास, पापा हॉल में लेटे हुए थे, उनके पास बैठे हुए थे, क्योंकि पहले हाथाजोड़ी जो हुई थी उसमें पापा ने उनको हाथ जोड़ा था कि हमारे बेटे भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, समझो मानो कहीं गुन पड़ा है, मतलब जो भी ग्रामीण लैंग्वेज की भाषा होती है उसमें रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के हताश होके आ गए थे और वो लेट गए थे। उस समय जो आपस में बेसबाजी हो रही थी वो शांत हो चुकी थी और उस समय के बाद उनके बीच में कोई कॉलिंग या उसने अपने परिवार वालों को इत्तला किया कि हमारे यहाँ पे विवाद हो चुका है, तब जाके वो सब लोग इकट्ठे होके आए और उस व्यक्ति में, लालाराम जाजुंदा में ये हिम्मत आई कि वो वापस आके गालियाँ निकालने लगा, जिस समय मैं और भाभी जी बाहर थे, चौक में थे, और उसने अपनी, जैसे हमने बोलना शुरू किया, वो बोल रहे थे, आपस में खींचतान हो रही थी, उसने अपनी पत्नी को पीठ पे पुश किया, हाथ से धक्का मारा कि जा बढ़, ये शब्द थे उसके, जा बढ़। तो वो हमारे मकान के अंदर आई, गेट के अंदर आई और भाभी जी को धक्का दे के गिरा दिया। और उस समय लालाराम के हाथ में सरिया था, उसने मेरे पे वार किया, उस वार से मैं बचा और मैंने लाठी उठाई थी। तो ये मतलब रियलिटी ये है। और ये बोल रहा कि हमारे घर में घुसे, जबकि बाहर मैं हूं और घुसा मेहराम भाई साहब है। ये सरासर झूठा है। उसके घर पे कोई ऐसा कोई निशान नहीं है कि उसके घर में कोई भी व्यक्ति या किसी तरह का विवाद या किस तरह की कोई घटने का कोई साक्ष्य वहां पे हो जिससे उसके सिर की ओढ़नी उतर गई और उसकी टी शर्ट फट गई। मेरी पत्नी ने के मेहराम ने कंधे पर सरिये की चोट मारी। अब मेरी पत्नी के मेहराम ने सरिये की, तो ये वो चोट है ना, वो सरिये की है, लाठी की है ना। अब सरिये की चोटें जो हमारे सिर में टाँके आए हैं, भाई साहब के आँख के ऊपर जो लगी है वो सरिया है, वो फोटो से मतलब स्पष्ट होता है कि सरिये की चोट और लाठी की चोट में अंतर क्या है। जैसे मेरे सिर में जो टाँके आए थे वो लाठी की चोट है, पापा की जो लगी है वो देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि लाठी की है, सरिये की या कुल्हाड़ी की है। भाई साहब की जो आँख के ऊपर आया उसको देखते ही पता चल जाता है कि वो सरिये की है, लाठी की है या कुल्हाड़ी की है। और उनके जो चोट आई है उसको भी देखते ही पता चल जाएगा कि वो सरिया है, लाठी, कुल्हाड़ी है, धारदार है, कौन सा हथियार। अब ये आगे लिखता है कि उससे उसकी लज्जा भंग हो गई। एक बात बताइए, ये एक सील भंग की धारा लगी है इससे, और ये आरोप मतलब लगा रहे हैं जो जिस महिला का नाम लिया जा रहा है छोटी देवी, जो मेरे भाई साहब की मोसेस सासू लगती है, मेरी काकी लगती है, और मैं जब से समझदार हुआ हूँ, मैंने जीवन की कुछ चीज़ों को समझा है, एक समझदार की कैटेगरी में आया हूँ, तब से मेरे मकान के सामने वो रहते हैं, हम उनके बाड़े के सामने रहते हैं, और उनके पानी का हौद है, हमारे कॉमन कुआं है जो हमारा बंदा है, वहाँ पे वो अर्धनग्न मेरे सामने नहाती आई है। और अर्धनग्न नहाने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूँ। अर्धनग्न नहाने का मतलब ये है कि उसके विचार गंदे नहीं थे, ना हमारे विचार गंदे हैं, उसने हमें बेटों की तरह माना है या फिर छोटे बच्चे माने हैं, इस हिसाब से वो वहाँ पे नहाती आई है। और वो लेडी उसके बाद में जो हमारे मकान के बाहर उनके पानी का हौद बाड़े में, वहाँ पे भी मैं मोस्टली जब भी मैं गांव जाता हूँ, मेरा इतना लिहाज नहीं रखती वो कि मतलब ये बड़ा है, छोटा है या क्या है। और वो अभी भी अर्धनग्न यानी घाघरा में, जो घाघरा होता है उसमें मैंने कई बार नहाते हुए देखा है, आते जाते वो मेन रास्ता है हमारा वहाँ आने जाने का, दिख जाती है। तो तब भी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो एजड है। दूसरी चीज़, हमारा व्यक्तिगत या फिर ऐसा कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई हमारे पे लाछन नहीं है, ऐसी कोई हमारी दृष्टि नहीं रही है। फिर भी
उस मासूमान लेडी को ये लज्जा भंग का आरोप रास्ते के जमीनी विवाद में, रास्ते के विवाद में लेके आ रहा है। ये केवल हमारी एफआईआर को पढ़ के कि क्या क्या आरोप लगाए जाएं, इस दृष्टि से, इस सोच के साथ, इस ओछी मानसिकता के साथ ये लगा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे रिश्ते में ऐसा चीज नहीं है, ना हमारे परिवार में, ना हमारे खून में, हमारे कुल में इतनी गिरी हुई मानसिकता नहीं है। वो जिनके पोते हो चुके हैं, वो जो हमें बेटू की तरह मानकर हमारे सामने भी अर्धनग्न नहाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी लज्जा भंग उस समय होती है जब वो हमारे घर में जानलेवा हमला करते हैं। हमारी माँ, हमारी भाभी जी, हमारी पत्नी, उनके पक्ष की सभी 5 औरतें, उनके पक्ष के 5 आदमी, और ये सब इतनी संख्या में लोग हैं। उस समय सील भंग हो रहा है, उस समय लज्जा भंग हो रही है। उस समय, जिस समय मेरा भाई जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वो बाद में आता है, सामने मैं हूं, मेरे सामने वो भाभी जी को गिराती है, उस समय लज्जा भंग होती है। ये इससे स्पष्ट होता है कि केवल और केवल कुछ आरोप, कुछ धाराएं, कुछ सजा, कुछ माहौल, कुछ डर पैदा करने के लिए ये केवल किया गया है। इसलिए मेरा प्रशासन से, पुलिस से और इस वीडियो को सुनने वाले सब लोगों से ये, क्योंकि ये समाज में गलत संदेश है, ये लोगों में गलत धारणाएं हैं, जिसकी वजह से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के बनते हैं, समाज में अराजकता फैलती है और ये एक गंदी मानसिकता है। सो इसका थोड़ा सा गौर करें, इस पे अपने विचार आप रखें। और साथ में इन्होंने आगे लिखा कि मैं भागकर मेरी पत्नी को छुड़ाने लगा तो मेरे सिर में मेहराम ने सरिये की चोट मारी, जिससे मेरा सिर फट गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया सरिये की चोट से किस तरह से सिर फटा है हमारे, और उनके सिर किस तरह से फटे हैं, वो सब मेडिकल रिपोर्ट का विषय है। गणेश ने मेरे दोनों पैरों पर पावड़ी की चोट मारी, जिससे मेरे फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना हुआ है, क्या हुआ है, पावड़ी है, लाठी है, वो सब चीजें है ना चोट के तरीके पे और उस पर डिपेंड करती है ना। क्योंकि या तो वहाँ मतलब मारने वाला मैं था तो मुझे पता है, मैंने लाठी उठाई है, ठीक है। दूसरी चीज इसने आगे लिखा कि मेरी पत्नी हुए मेरे बार घोड़ा करने पर, यानी आवाज चिल्लाने पर, जबकि वो सब लोग, अब देखिए बड़ी बात यह है कि बार घोड़ा करने पर वो सब लोग आए, तो क्या वो सब लोग तैयार थे? 5 भाइयों के अलग अलग सदस्य, जिसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बेटे भी है, सब एक साथ बार घोड़ा करने पे उपस्थित प्रकट हो जाते हैं और 5 मिनट की लड़ाई में सब इकट्ठे भी होते हैं, लड़ भी लेते हैं, इतनी मारपीट भी करते हैं। मेरे पापा की जो पीठ पे चोट आई है, कमर में 2 जगह मतलब चोट के निशान है जो लाठी या सरिया के हैं, और पीठ पूरी काली पड़ी है। लगातार कम से कम 20-30 लाठियों या सरिये या जो भी मतलब चीज से मारी गई है, जिससे इसकी काली पड़ गई है, चमड़ी काली पड़ गई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब वो सरिये की मारी गई है कालूराम द्वारा, वो जो चोट है, उस समय मेरे पापा को लालाराम ने, 2-3 औरतों ने पकड़ रखा था। उस पकड़े हुए आदमी के कालूराम ने सरिये की मारी है, और कालूराम ने जिस व्यक्ति को मारी है, क्योंकि उसको एक भी टच नहीं, वो सामने नहीं आया लड़ाई में, जिस व्यक्ति को भी मारी है, पकड़े हुए को मारी है। जिसको भी मारी है, पकड़ने के बाद कम से कम 2 आदमियों ने या 1 आदमी ने पैर पकड़ लिए, कमर में से पकड़ लिया, लाठी पकड़ ली, उस कंडीशन में कालूराम ने मारा है, सामने किसी के नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग संख्या में पूरे परिवार एक जगह जुट के आया था, और हम 4 भाइयों के परिवार में से 1 भाई के परिवार वाले थे। तो ये मतलब ये नहीं है। और एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम अगर लड़ने की मंशा वाले लोग हैं, हम किसी को लड़ने के लिए मजबूर करने वाले लोग हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे 10 बीघा का भाई बंटवारा है, जिसको माने की जमीन कहते हैं, जहां हमारे गांव का शमशान है, पतवारी है, वो भाई बंटवारे में हमारे 10 बीघा जमीन है, जिसपे गोवर्धन पुत्र पोखर, जो भागीरथ का भाई है, उसका बेटा है, यानी सामने जो हमारा लालाराम का परिवार है, उस परिवार से वो बिलोंग करता है, उस परिवार से है। उसने पिछला चौमासा कि हमारी जमीन यहाँ पे नाम है, आप यहाँ से भगो, अगर आप ऐसा, अच्छा, उसका ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि लालाराम यानी भागीरथ के ये कुआं और ये यहाँ की ज़मीन और उसके अलावा वो 6 बीघा के समथिंग जितनी भी जो ज़मीन है वो बताते हैं कि हमारे नाम नहीं करा रहे। तो ये विवाद करके वो ऐसा करना चाह रहा था, और इस बात को इग्नोर करते हुए हमने उससे कभी लड़ाई नहीं की।
यानी कि 40-50 साल पुराने भाई बंटवारे को उसने हमारे चारों पापार के भाई को वहां से भगा दिया, चराने नहीं दिया, तब भी हम उससे लड़ाई करने नहीं गए। जब खुद विश्राम जाजुंदा ने, लालाराम जाजुंदा ने गोणी, डीबा और गांव के मुख्य रास्ते की तरफ बाढ़ को आगे लाइट के खंबे के से भी 2.5-3 फीट आगे तक अतिक्रमण किया, तब भी हम उससे लड़ने नहीं गए। जब चौक में ट्रॉलियां गिरा रहे हैं, छड़ियों की ट्रॉली गिरा रहे हैं, रोड़ी गिरा रहे हैं, तब भी हम उससे लड़ने नहीं गए, तब भी हमारे विवाद नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी परिवार का मामला था। लेकिन जब वो व्यक्तिगत तौर पे हमारे रास्ते में, हमारे मकान के बाहर, उसने बाढ़ के बाहर, हम रास्ता चौड़ा करते जा रहे हैं, पीछे हटता जा रहे हैं, वो आगे आके उसने दीवार चुनी है, तब ये विवाद हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अच्छा, एक और आरोप है, उसने यूं बोला है, मैंने सुना है कि वो दीवार चुनता है तो हम ऑब्जेक्शन करते हैं, और हमारे परिवार ने जो दीवारें चुनी है, जो बाड़े हैं वहां पे, तो उनके परिवार ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं ये स्थिति क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे कि जो हमारे परिवार ने दीवार चुनी है वो बाढ़ उनकी तरफ छोड़ के चुनी है, यानी वो खुश है उस चीज से कि बाढ़ हमारी तरफ है, और जो जिसका उसके भाई बंटवारे में हिस्सा है उस व्यक्ति ने इस बात की सहमति जताई है। जैसे हमारे भाई ने बाड़े की दीवार का निर्माण किया तो उस समय जो वहां पे उनके भाई बंटवारे में भाई है, उसने ये स्पष्ट कहा कि बाढ़ हमारे इधर है, आप बाढ़ के अंदर अंदर चुन लो, तो हमने बाढ़ छोड़ के चुनी है। दूसरी साइड भी सेम ऐसा है, और बाढ़ के पूरे अवशेष, पूरी मिट्टी, पूरे जो चीजें होती है बाढ़ की, वो बाहर की तरफ। और लालाराम और विश्राम जाजुंदा ने जहां जहां पक्का निर्माण किया है वो बाढ़ पूरी अंदर ही नहीं, उससे 2.5-3 फीट, यानी गुणी में बाढ़ नहीं होती है लेकिन गुणी आधी, डिब्बे पे बाढ़ नहीं होती है तो लेकिन डिब्बा पूरा, गांव के रास्ते में बाढ़ नहीं होती है, लाइट के खंबा बाढ़ के बाहर था, उससे भी 2.5-5 फीट के समथिंग है, वो तो पूरा अगर नापा जाए तो 5 फीट के समथिंग बाहर मेन रास्ते के, गांव के मुख्य रास्ते की तरफ दीवार है। हमारे मकान के बाहर, अच्छा वहां तक हमने लड़ाई नहीं की, मैंने बोला जब इतना हुआ तब भी लड़ाई नहीं की, और बाहर इस साइड में भी, जब मकान के बाहर भी की तब भी हमारी लड़ाई नहीं हुई, उसने पक्की निर्माण भी कर ली तब भी लड़ाई नहीं हुई। केवल मैंने इतना बोला था कि जो मुख्य ये अपना रास्ता है, इसके चीले हैं, जो आने जाने के टायर के निशान है, इससे जितनी जगह हमने छोड़ी है उतनी आप छोड़ दो ताकि विवाद नहीं हो। अब वो नहीं छोड़ रहा, उसने पक्का निर्माण कर लिया, तो मैंने ये बोला था कि आपने जो उधर पत्थर घेर लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड हमारे जो पत्थर घेर हैं उनको आप हटाए नहीं, क्योंकि जब जब उसके साधन आता है उस पत्थरों को वो हटा देता है। तो मैंने बोला भाई जब आप चीलों के उस साइड, जो मेन टायरों के चीले होते हैं साधनों के, उसके उस साइड हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप इस साइड क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो। रही बात जमीन की, तो वो नाप का विषय है, आप नाप के ले लो कम ज्यादा है तो, लेकिन फिर भी उसने एकजुटता दिखाई और उल्टा आरोप हम पे लगा रहा है कि साजिश वंश ये आए। साजिश वंश आते तो हमारे पास क्या लोगों की संख्या नहीं होती, क्या हमारे घर में हमला होता, क्या लड़ाई हमारे घर में होती, क्या सब लोग हम बाहर नहीं होते। तो ये सब बातें मतलब ये क्लियर कर रही है कि ये जो एफआईआर है, ये हमारी एफआईआर को पढ़ने के बाद किस तरह से हमें बचना है, किस तरह से हमें ये मतलब आरोप लगाने हैं, उस हिसाब से ये लिखाई गई है। इसमें आगे लिखा है कि बारगोड़ा करने पर मेरे भाई कानाराम शोकरण व उसकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी, जिया देवी व एक भतीजे रामाकृष्ण की पत्नी श्रीमती संजय देवी, मेरी भतीजी सीता पुत्री कानाराम ने हमें बीच बचाव करने के लिए भागकर आए। यानी ये बात तो सहमत है ना, ये सब आए हैं, और भागकर आए कहाँ हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात यहाँ पे ये है, भागकर क्या उसके मकान में गए, उसके बाड़े में गए, यानी लालाराम जाजुंदा के बाड़े में गए, मकान में गए, या हम इनके घर गए, क्योंकि इन सभी के मकान अलग अलग जगह पे, और किसी का भी मकान 100, 150, 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पे नहीं है। तो क्या हम सब जगह जाके इनको पीट के आए हैं?